भगवान की दिव्य कथा चरित्र की ओर चलते हैं। कल आप सभी ने श्रवण किया गोवर्धन लीला, जो कि बाल चरित्र गोविंद के बड़े ही सुंदर हैं। नटखट बाल लीला भगवान की कल आपने संक्षिप्त रूप से श्रवण की। गोवर्धन लीला भगवान ने क्यों की थी, आइए उसे हम श्रवण करते हैं। गोवर्धन लीला भगवान ने, अच्छा, भगवान की लीला का कोई एक हेतु नहीं होता सज्जनों। भगवान लीला करते हैं तो भगवान की लीला करने के अनेक हेतु, अनेक कारण होते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में वर्णन कर रहे हैं, बोले हरि लीला के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। अनेक हेतु हैं, एक नहीं। कैसे अनेक? बोले पहला कारण है गोवर्धन उठाने का। बोले जो इंद्र जो है ना, ये सब ब्रजवासी उस इंद्र की पूजा किया करते थे महाराज। अब इंद्र की पूजन करते करते इंद्र जो है, इंद्र को अभिमान हो गया, बोले मैं ही सबसे बड़ा देवता हूं। तो इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने गोवर्धन लीला की। दूसरा कारण, बोले जब इन भक्तों को भगवान मिल गया और भगवान से दूर करने में बीच में दीवार बना हुआ है, कौन? बोले इंद्र। कैसी दीवार? बोले सब ब्रजवासी पूजन कर रहे हैं महाराज इंद्र की, अब इंद्र बीच में है और भगवान इस तरफ। तो भगवान ने सोचा जब देवता मिल गए, भगवान मिल गया, नारायण मिल गया, तो बीच में इंद्र का क्या काम? तो भक्त और भगवान के बीच में जो दूरी है, उस दूरी को हटाने के लिए भगवान ने गोवर्धन लीला की है। तो गोवर्धन पहले से था क्या वृंदावन में? बोले नहीं था। कहा था? गोवर्धन तो हनुमान जी ला रहे थे महाराज, और वृंदावन जब हनुमान जी उस पर्वत को लाए तभी राम जी की आज्ञा सुनाई पड़ गई थी। बोले अब कोई पर्वत मत लाओ। बोले अब कोई पहाड़ पर्वत नहीं लाना, जो जहां है सो जहां तहां तुरंत ही पधराओ। जो जहां है सब वहीं रख करके चले आओ। तो बात कब की? बोले जब राम सेतु बन रहा था लंका जाने के लिए, सेतु निर्माण हो रहा था, तो उस समय बोले हनुमान जी ने विचार किया, छोटे छोटे बानर हैं, सब छोटे छोटे पत्थर ला ला करके रख रहे हैं, क्यों ना मैं जाऊं बड़ा सा कोई एक पर्वत ले आऊं, रख दूं तो जल्दी से सेतु कार्य पूर्ण होगा। ऐसा विचार करके हनुमान जी चले तो दौगिरी पर्वत की शिखर को उठाने लगे। अब जब उठाने लगे तो वह शिखर बोलने लगा, बोले मुझे क्यों उठा रहे हो, कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? अच्छा, पहले महाराज पर्वत बोलते थे, हाँ बोलते भी नहीं, उड़ते भी थे, इनके पंख भी थे। आपने सुना होगा हनुमान जी जब पार कर रहे थे समुद्र को तो महाराज पर्वत भी निकला था। तो मतलब पहले चलते थे, चलायमान थे, पर इनको श्राप दे दिया तो इस तरह हो गए। बाकी पंख थे, पहाड़ भी उड़ा करते थे, हाँ रामायण में लिखा है। तो हनुमान जी ने जैसे ही आवाज सुनी, बोले पर्वतराज कुछ कह रहे हैं। बोले महाराज मैं आपको जहां ले जाऊंगा आपका भी हित है। बोले कौन सा हित है मेरा? बोले भगवान राम के चरण पड़वाऊंगा आपके ऊपर, राम कार्य के लिए मैं आपको ले जा रहा हूं। तो बोले हनुमान पहले हमको वचन दो। बोले हाँ हम वचन देते हैं, भगवान से मिलाएंगे, भगवान के चरण पड़वाएंगे ही। तो कहा ठीक है ले चलो। सो हनुमान जी उठा करके ले जा रहे थे और पहुंचे कहाँ? बोले वृंदावन ढेग पहुंचे
जाई। वृंदावन के पास पहुंचे हैं और जहां प्रभु आज्ञा सुनी पाओ। जैसे ही वृंदावन पहुंचे और सज्जनों भगवान ने आज्ञा दे दी, अब कोई पर्वत मत लावो, जहां तहां तुड़ तहीं पधरावो। तो वो आवाज हनुमान जी को भी सुनाई पड़ी। अब हनुमान जी ने जब सुना, बोले सेतु कार्य हो गया, भगवान की आज्ञा है और पर्वतराज को मैंने वचन दिया है। तो पर्वत ने भी उस वाणी को सुन लिया भगवान राम की। बोले हनुमान, मुझे क्या पता कि भगवान राम के दूत भी मिथ्याभाषी होते हैं, झूठ बोलते हैं। अब हनुमान जी पड़ गए चक्कर में महाराज। सोई हनुमान जी ने कहा, नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, हम जाते हैं प्रभु से मिलके आते हैं। सो हनुमान जी गए राम जी के पास। बोले प्रभु बताएं, पर्वतराज को मैंने वचन दिया है और आपकी आज्ञा हो गई है, अब मैं क्या करूं? क्योंकि राम के दूत झूठ बोलते हैं ऐसा उन्होंने कहा। भगवान मुझे कहने में चलेगा, पर मेरी कारण मेरे प्रभु पर आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता। सज्जनों भगवान ने कहा, हनुमान जी चिंता मत करो, तुम समझाओ जाकर के पर्वतराज से ये बोलना। बोले महाराज अभी तो एक बार आपको सिर्फ चरण रखूंगा, यदि प्रतीक्षा करें, एक युग प्रतीक्षा करें तो द्वापर में। बोले अभी मैं चरण रखता, लेकिन द्वापर में बोल देने जाकर के पर्वतराज से कि 7 दिवस तो है करी परिधारो, 3 लोक की महिमा में सीता। बोले अभी मात्र चरण रखूंगा और प्रतीक्षा यदि की तो 7 दिन 7 रात मैं उसे ऊपर रखूंगा। इतना ही नहीं, बोले 3 लोक महिमा विस्तारो, तीनों लोकों में पूज्य हो जाएगा। और जो वृंदावन जाए और गोवर्धन नाथ की परिक्रमा न करे, बोले उसे वृंदावन का पुण्य भी नहीं मिलेगा। ये वरदान भगवान ने दे दिया। अब हनुमान जी आए, आकर के पर्वतराज को बताया महाराज, और पर्वतराज ने सुना तो बोले प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधारी है। और कहते हैं त्रेता से लेकर द्वापर तक प्रतीक्षा की है और उस